तेजस्वी यादव कैसे बने सियासत के बाजीगर? नीतीश मोदी को चटा चुके हैं धूल, विराट कोहली के रह चुके हैं कप्तान। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सियासत के माहिर खिलाड़ी बन चुके हैं। धीरे धीरे राजनीति में उनका कद बढ़ता ही जा रहा है। लंबे वक्त तक तेजस्वी यादव की पहचान राजनीति के शूरमा रहे लालू यादव के बेटे के तौर पर होती रही, लेकिन कुछ सालों में तेजस्वी इस छवि से निकलकर खुद की एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं और अब बिहार की सियासत में एक मंझे हुए खिलाड़ी की पारी खेल रहे हैं। यही नहीं, अपनी राजनीतिक सूझबूझ से तेजस्वी कई मामलों में सीएम नीतीश कुमार से आगे निकलते दिख रहे हैं। राजनीतिक जानकार भी उन्हें राजनीति का चमकता सितारा बता रहे हैं। तेजस्वी भले ही सीएम बनते बनते रह गए, लेकिन आज भी उन्हें मुख्यमंत्री पद का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है। और तेजस्वी ने भी हुंकार भरते हुए कहा कि लोकसभा में हमारी सीटें बढ़ी हैं और हम 2025 में भी सरकार बनाएंगे। इस आर्टिकल में हम आपको तेजस्वी यादव की पूरी कहानी बताएंगे। जन्म से लेकर अब तक उन्होंने क्या क्या किया, राजनीति में कैसे आए। भले ही क्रिकेट में शोहरत नहीं मिली, लेकिन बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव एक मंझे हुए खिलाड़ी की पारी खेल रहे हैं। तेजस्वी ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े राजनेता नहीं कर पाते हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में वह अपना दमखम दिखा चुके हैं। उनके खिलाफ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जैसे राजनीति के माहिर खिलाड़ी हुंकार भर रहे थे, फिर भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। ये तेजस्वी यादव की राजनीतिक दूरदर्शिता का ही परिणाम था। अब शुरुआत करते हैं तेजस्वी के जन्म से। तेजस्वी यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के छोटे बेटे हैं। इनका जन्म बिहार के गोपालगंज में 9 नवंबर 1989 को हुआ। तेजस्वी यादव लालू और राबड़ी देवी के 9 बच्चों में सबसे छोटे हैं और परिवार के सबसे चहेते भी हैं। लालू यादव ने संभवतः छोटी सी उम्र में ही तेजस्वी की राजनीतिक क्षमता को पहचान लिया था। पहली बार विधायक बनते ही तेजस्वी प्रसाद यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर एक शानदार शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा तेजस्वी को दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के फैसले के पहले वह एक सशक्त विपक्ष के नेता के रूप में भी प्रभाव छोड़ रहे थे और अपने पिता के कट्टर प्रतिद्वंदी के नेतृत्व वाली सरकार को वह विधानसभा से लेकर सड़क तक चुनौती दे रहे थे। तेजस्वी क्रिकेट में भी हाथ आजमा चुके हैं। राजनीति में कदम रखने से पहले वह क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट में ही करियर बनाना चाहते थे। तेजस्वी झारखंड की तरफ से एक रणजी मैच भी खेले हैं। दिल्ली अंडर 19 टीम में तेजस्वी भारतीय कप्तान विराट कोहली के साथ थे। तेजस्वी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अंडर 19 में उनकी कप्तानी में दिल्ली ने कई मैच जीते थे। उनकी इस टीम का हिस्सा क्रिकेट वर्ल्ड में रन मशीन विराट कोहली भी थे। आईपीएल में भी उनका चयन हुआ था। 2008 में दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम ने उन्हें खरीदा था। हालांकि आईपीएल के दौरान उन्हें मैदान में खेलने का मौका कभी नहीं मिला। जब तेजस्वी को लगा कि वह क्रिकेट में करियर नहीं बना पाएंगे, तो उन्होंने 2012 में पिता की राजनीतिक विरासत संभाल ली। वह राजनीति में उतर गए, फिर इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यूं तो 2012 से तेजस्वी यादव अपने पिता के साथ चुनावी कार्यक्रमों में नजर आने लगे थे, लेकिन मई 2013 में आयोजित परिवर्तन रैली में पहली बार लालू यादव अपने दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को मंच पर लेकर आए थे। फिर 2015 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने आरजेडी की पूरी कमान संभाल ली। 2015 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने पहली बार राघोपुर सीट से चुनाव लड़ा। वह विधायक चुने गए। तब उनकी उम्र मात्र 26 साल थी। मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन उस वक्त महागठबंधन के मुखिया नीतीश कुमार थे, इसलिए ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने, हालांकि खुद डिप्टी सीएम बने। उसके बाद से तेजस्वी लगातार सियासत में आगे बढ़ रहे हैं। जहां बार बार पाला बदलने से नीतीश कुमार की लोकप्रियता में कमी आ रही है, वहीं दिनों दिन तेजस्वी का कद बढ़ता ही जा रहा है। वहीं राजनीतिक करियर के साथ उनकी लव स्टोरी भी काफी चर्चा में रहती है। 3 साल पहले जब बिहार के मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स में से एक तेजस्वी यादव की शादी राजश्री यादव से हुई, तो हजारों लड़कियों के दिल टूट गए। एक समय पर तेजस्वी यादव को व्हाट्सएप पर 44,000 लड़कियों ने रिश्ता भेजा था। स्कूल की मोहब्बत परवान चढ़ी और साल 2021 में दोनों ने शादी कर ली। दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम कात्यायनी है। आपको बता दें कि बिहार में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की मांग एक बड़ा मुद्दा रही है। रेलवे से लेकर सेना तक की नौकरी के मुद्दे पर यहाँ आंदोलन होते रहे हैं। ऐसे में आरजेडी और तेजस्वी यादव ने नौकरी के मुद्दे को बड़ा बनाने की पूरी कोशिश की है। महागठबंधन सरकार के दौरान करीब 1.5 साल में राज्य की सेवाओं में 4 लाख से अधिक लोगों को नौकरी भी दी है।
तेजस्वी यादव ने साल 2020 के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अपनी सरकार बनने पर 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, जबकि नीतीश कुमार उस दौरान इसे असंभव बता रहे थे। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे के अलावा उन्होंने माई प्लस बाप के नारे के साथ ही अपना चुनावी आधार बढ़ाने की कोशिश की। तेजस्वी यादव ने राजद की कमान जब से अपने हाथ में ली है, पार्टी के स्वरूप में कई बदलाव किए गए हैं। यह बात सही है कि बिहार की जनता ने तेजस्वी को नेता के रूप में स्वीकार भी कर लिया है। तेजस्वी खुले मन से कह चुके हैं कि राजद माई बाप दोनों की पार्टी है। उनकी छवि भी पहले की अपेक्षा बहुत निखरी भी है। बिहार की राजनीति को बेहतर तरीके से समझने वाले लोग इस बात को अब महसूस करने लगे हैं कि आने वाला वक्त नीतीश का नहीं बल्कि तेजस्वी का है। सूबे की जनता के बीच बढ़ता जनाधार और चुनावी नतीजों के लिहाज से तेजस्वी यादव की राजनीति के चमकते सितारे हैं। ये सिर्फ अटकल या फिर अनुमान भर नहीं है। तेजस्वी यादव ने इसे 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में साबित भी किया। तेजस्वी ने इस चुनाव में अपनी राजनीतिक सूझबूझ से परिचय कराया और बीजेपी जेडीयू गठबंधन को बहुमत हासिल करने में नाको चनो चबवा दिए। 2020 में बिहार में सरकार भले ही बीजेपी जेडीयू गठबंधन की बनी, लेकिन तेजस्वी यादव ने साबित कर दिया कि आने वाले वक्त में आरजेडी फिर से बिहार की जनता के लिए विकल्प बनने को पूरी तरह से तैयार है। तेजस्वी ने आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही उन्होंने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया जो लोगों की उम्मीदों और जरूरतों को समझता है। इतना ही नहीं, बिहार विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव के दौरान भाषण में साफ दिखा कि नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव भारी साबित हुए हैं। राजनीतिक कद में नीतीश कुमार के आगे तेजस्वी यादव अब उनसे लंबे नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार 18 साल के अंदर 9वीं बार जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तब वो थके हुए, उलझन में और परेशान नजर आ रहे थे, जबकि उनके खिलाफ तेजस्वी एक विजेता की तरह भाषण दे रहे थे। तेजस्वी ने न केवल नीतीश की चमक फीकी की, बल्कि खुद को बिहार में इकलौते बीजेपी विरोधी के तौर पर निर्णायक दावेदार के तौर पर स्थापित किया। माना जाता है कि बार बार पाला बदलने की वजह से नीतीश कुमार की सियासी लोकप्रियता घटी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पाला बदलकर नीतीश और बीजेपी ने राजनीतिक मामलों में तेजस्वी यादव को बढ़त दे दी है। इससे तेजस्वी का कद बढ़ा है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक महागठबंधन की सरकार के दौरान तेजस्वी यादव ने बहुत मंझे हुए नेता की तरह व्यवहार किया था। उन्होंने अपने आप को बहुत लो प्रोफाइल रखा और ऐसा कोई बयान नहीं दिया या बात नहीं की जिससे नीतीश को कोई परेशानी हो। तेजस्वी ने लालू की विरासत को संभाला और सांप्रदायिकता, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को उठाया, जो राष्ट्रीय राजनीति के बहस का मुद्दा बना। ऐसे में माना जा रहा है कि तेजस्वी भले ही सीएम बनते बनते रह गए, लेकिन 2025 में उन्हें मुख्यमंत्री पद का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, LR भारत।